टूनी चिड़िया ने कुकू की फीस के लिए पैसे जमा किए थे। बहुत मुश्किलों से बेचारी ने पैसे जमा किए। कभी किसी के घर का काम किया, कभी किसी दुकान पर काम किया, कभी किसी का सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाया, कभी किसी को दाने तोड़ कर दिए, और तब जाकर उसके पास इतने पैसे जमा हुए कि वो कुकू की फ़ीस जमा करवा सके। और उसने कहा, कुकू, बहुत खुशी की बात है, तुम्हारी फ़ीस के पैसे जमा हो गए। मैं इसको इस घड़े में छुपा देती हूँ, हमारे पास और तो कोई चीज़ नहीं है छुपाने के लिए। फिर चिड़िया ने वो पैसे उस घड़े में छुपाए और कुकू को कहा, बस अब ये महफूज हैं। लेकिन गोरी कवि ने चुपके से देख लिया कि चिड़िया के पास इतने पैसे हैं और उसने वो पैसे घड़े में छुपाए हैं। और कुकू और चिड़िया बहुत खुश थे क्योंकि कुकू की तो फीस जमा होने वाली थी। गोरी ने जाकर सोचा, अच्छा, तो इस चिड़िया के पास इतने पैसे हैं, अब तो मैं ज़रूर निकाल कर रहूँगी। देखती हूँ यहाँ बैठकर कब जाती है ये छोटी चिड़िया, और मैं फिर इसके पैसे निकालूंगी, ऐश करूँगी, मेकअप खरीदूँगी खूब प्यारे प्यारे से, और ज्वेलरी भी खरीदूँगी, हार तो ज़रूर ही लूँगी। और फिर गोरी देखती है कि चिड़िया और कुकू कहीं जा रहे हैं। वो चुपके से उड़ती है और जाकर चिड़िया के घोंसले में उस घड़े में से पैसे निकाल लेती है। इतने सारे पैसे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। हाय हाय, कितने सारे पैसे हैं, मेरा तो काम ही बन जाएगा। एक पर्स भी लूँगी, बहुत पुराना हो गया मेरा पर्स, ये कालू का बच्चा तो मुझे लेके ही नहीं देता। नेल पॉलिश भी खरीदूँगी। और फिर वो पैसे लेकर वहाँ से उड़ जाती है। गोरी के जाने के बाद टूनी और कुकू वापस आते हैं। गोरी फीस जमा कराने के लिए पैसे देखती है तो उसमें पैसे नहीं होते और वो एकदम से रोने लगती है। कुकू, कुकू, इसमें तो पैसे ही नहीं हैं, कहाँ गए पैसे, अब क्या होगा, कौन चुरा कर ले गया। कितनी मुश्किलों से मैंने पैसे जमा किए थे, कितनी मेहनत की थी, इतने दिन लगे, अब कहाँ से मैं तुम्हारी फ़ीस जमा कराऊंगी। और इतने में वहाँ पर हरियल तोता भी आ जाता है और हरियल तोता कहता है, क्या हुआ टूनी बहन। और टूनी कहती है, हरियल भाई, मैंने बहुत मेहनत की, आपको तो पता है मेरे पैसे कोई चुरा कर ले गया, कुकू की फ़ीस के थे। इतने में गोरी भी आ जाती है और बहाने से उसको कहती है, हाय हाय, कौन चोर था जो तुम्हारे पैसे चुरा कर ले गया। और उसकी नज़र अपने पंख पे पड़ जाती है जो घड़े के पास गिरा होता है। उसको तो ध्यान ही नहीं था कि उसका एक पर घड़े के पास गिरा रह गया। अब वो सोचती है कि कैसे उठाऊँ। इतने में हरियल तोता कहता है, टूनी, फिक्र मत करो, मेरा एक दोस्त है इंस्पेक्टर, मैं उसको अभी फ़ोन करता हूँ, वो यहाँ आएगा और ख़ुद देख लेगा कौन चोर है। फिर वो फ़ोन करता है और कहता है, इंस्पेक्टर साहब, जल्दी यहाँ आ जाएं जंगल में, मेरे घोंसले के साथ ही मेरी चिड़िया पड़ोसन का घोंसला है, उसके घर चोरी हो गई है। थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर आ जाता है और कहता है, हाँ भाई, क्या हुआ। और फिर वो पंख देखता है तो उसको पता चल जाता है कि गोरी ने ही चोरी की है। वो कहता है, चोर मिल गया है भाई, ये खड़ा है चोर तुम्हारे पास, हाँ भाई, निकालो गोरी, पैसे निकालो। और गोरी रोने लगती है और कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ़ कर दें, माफ़ कर दो मुझे। टूनी, तुम भी, मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैंने बस थोड़े से ही खर्च किए हैं, एक नेल पॉलिश ली थी। और इंस्पेक्टर कहता है, अब तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, हथकड़ियाँ लगाकर तुम्हें थाने में बंद करना पड़ेगा। फिर टूनी को पैसे दे देती है गोरी वापस। सिर्फ उसमें से इतने ही पैसे कम हुए थे जितने गोरी ने एक नेल पॉलिश खरीदी। टूनी बहुत खुश थी कि उसको उसके हलाल के पैसे वापस मिल गए, लेकिन गोरी के तो समझो लहू ही नहीं था जिस्म में। और उसके पंखों में इंस्पेक्टर हथकड़ियाँ लगाकर उसको थाने लेकर जा रहा था। चोर को चोरी की सज़ा तो ज़रूर मिलती है। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगी तो अगली कहानी देखने को मिलेगी। और हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को सब्सक्राइब तो लाजमी करना चाहिए, आप लाइक भी नहीं करते हो।